मौजूद हैं धारावी विधानसभा में। हम बात कर रहे हैं मनी बालन जी से, जो धारावी विधानसभा के अध्यक्ष हैं बीजेपी पार्टी से। जहां तक बात की जाए, धारावी एक ऐसा क्षेत्र है जो मुंबई की आर्थिक राजधानी एक तरफ कहलाती है और दूसरी तरफ मुंबई को सबसे ज़्यादा आर्थिक समर्थन देती है। सन 2017 का बीएमसी चुनाव सर पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तौर तरीके अपना रही हैं इस बीएमसी चुनाव में अपना हक और अपनी सीटें पाने के लिए। हम आज बात करेंगे मनी जी से कि आखिर उनका इस विषय पर क्या कहना है। मनी जी, समय नेशनल से इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आपका भी यहाँ पे धारावी में स्वागत है। धारावी की जनता की ओर से हम आपका समय नेशनल का स्वागत करते हैं। धारावी इस विश्व की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी नाम से प्रसिद्ध है। हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रसिद्धि है जो झोपड़पट्टी करके, उसको मिटाने का संकल्प हमने लिया है। और इस माध्यम से माननीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना जो शुरुआत की है, उसके माध्यम से हमने लगभग 35,000 लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। उस माध्यम से हम धारावी में जो झोपड़पट्टी है वो झोपड़पट्टी मुक्त कर कर हम धारावी के लोगों को अच्छा आवास प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत देने का प्रयास कर रहे हैं और उससे आने वाले दिनों में धारावी में सुजलाम सुफलाम बढ़े, ये प्रयास हम कर रहे हैं। बेशक एक अगला सवाल आपसे होगा कि धारावी में पिछले बीते दिनों या बीते सत्र में कांग्रेस की सत्ता थी। क्या कांग्रेस की सत्ता ने अपने कार्यप्रणाली में, अपने कार्यकाल में कुछ अच्छे काम भी किए हैं? धारावी में 40 साल से मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर कांग्रेस का राज रहा है और 40 साल के राज में धारावी के बच्चे हैं, स्कूल नहीं है धारावी में एक भी। धारावी के सब बच्चे स्कूल के लिए साइन माटुंगा के लिए ऊपर डिपेंड है। धारावी में एक भी खेलने का मैदान नहीं है। धारावी के बच्चे साइन माटुंगा के ऊपर डिपेंड है। धारावी में एक भी कॉलेज नहीं है। सभी बच्चे लोग कॉलेज के लिए साइन माटुंगा पर डिपेंड है। धारावी में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है और इसके लिए हॉस्पिटल के लिए भी धारावी के लोग साइन माटुंगा पर डिपेंड है। इतना दुर्भाग्य अवस्था यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने ला कर रखी है और उसको 2017 के बाद वो चित्र हम चेंज करेंगे। जैसे आज देश में परिवर्तन चल रहा है, महाराष्ट्र में परिवर्तन चल रहा है, निश्चित तौर पर हम धारावी में भी परिवर्तन कर कर यहाँ के लोगों को आराम देने का और अच्छे प्रशासन देने का, अच्छे नागरिक सुविधा देने का प्रयास करेंगे। बेशक जहाँ तक कहा जाता है कि धारावी एक बहुत ही छोटा क्षेत्र है और बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, तो इस बात में भी रहा नहीं है कि यहाँ गंदगी और प्रदूषण भी ज़्यादा होता होगा। तो इसको आप अगर सत्ता में हो 2017 के बीएमसी चुनाव में, तो आप कैसे निवारण करेंगे इन चीज़ों का? इसमें सबसे बड़ा विषय आपने जो अच्छा रखा है, इसमें सबसे बड़ा विषय ऐसा है कि यहाँ पर झुग्गी बस्ती होने के कारण यहाँ पर टोटल मतदार 2,55,000 है, पर यहाँ पर रहने वाले लोग लगभग 8 लाख लोग हैं और उस कारण से जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा कर कर यहाँ पर रह रहे हैं और इसलिए गंदगी बढ़ रही है। पर अगर योजना आवास योजना अगर पूरी होती है, लोगों को अच्छे घर मिलते हैं, अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छे रोड मिलेंगे और अच्छे फैक्ट्रियाज बनेगी, तो ये जो गंदगी का साम्राज्य ये परिवर्तन की ओर आकर्षित होगा। और हमने मुख्यमंत्री के साथ जब मीटिंग की, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी हमको आश्वासन दिया कि हम आपको अलग से कमर्शियल, आपको अलग से रेसिडेंशियल, ऐसा 2 तरह का हम आपको यहाँ पर धारावी के लोगों को सुविधा करके देंगे। बेशक एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बीते दिनों बीएमसी चुनाव सर पर है और मोदी जी की सरकार के द्वारा एक ऐसा सुझाव आता है कि 500 और 1000 रुपये की जो नोटें होती हैं उन पर बैन लगाया गया है। कारण पूछा गया तो कहते हैं कि करप्शन या जो काला धन है अब उसे बाहर लाने का सही समय है। क्या इस तरकीब से काला धन बाहर आएगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है, लगभग 40% जो पैसा है वही मार्केट में घूम रहा है और लगभग 60% पैसा ये दबा हुआ है बड़े बड़े साहूकारों के पास। बड़े बड़े जो व्यापारी वर्ग है जो 2 नंबर के धंधे करते हैं, उन्होंने अपना ये पैसा दबा कर रखा है। और इस माध्यम से जो मोदी जी ने कल आह्वान किया है 500 और 1000 के नोटों का, और उस प्रचलन से क्या आने वाले दिनों में ये जो 60% पैसे जो दबा के रखे हुए वो बाहर आएंगे और लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी और जितने भी भ्रष्टाचार मुक्त जो काला बाजारी है वो टोटली क्लियर होगा और एक अच्छे प्रशासन, गरीब लोगों को उसका बहुत ही फायदा होगा। बेशक समय नेशनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। समय नेशनल को रिक्वेस्ट करूंगा, समय नेशनल को, कि वो समय समय पर आए, धारावी की ज्वलंत विषय को लेकर उसको उजागर कर
धारावी की जनता आपके साथ है। मैं शुभेच्छा दूंगा आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे यूनिट को, कि आप ऐसे ही यहाँ पर आकर धारावी की समस्याओं को लोगों तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखना ये होगा कि इस निर्णय के बाद क्या सच में काला धन बाहर आता है, क्या हमारी सरकार की कार्य प्रणाली और भी ज़्यादा सक्रिय तरीके से काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम सिंह के साथ गजानन दुबे, समय नेशनल।